हम ये कभी सुनते नहीं, लेकिन हमारे आचार्य हमें तात्पर्य के द्वारा सुनाते हैं कि अघासुर जैसे असुर, और ये अघासुर ऐसा असुर था कि 33 करोड़ देवता थरथर कांपते थे इस अघासुर से। और ये अघासुर, इसका फैमिली बैकग्राउंड यदि आपको हम दें, बायोडेटा, बहन पूतना, एक भाई का नाम बकासुर। तो देखो कौन से वंश से था ये, इसके रगों में किसका खून दौड़ रहा था, पूतना, बकासुर। अब ये फैमिली बिजनेस था इनका, भगवान को मारना। तो ये अघासुर से 33 करोड़ देवता कांपते थे जब भगवान अब अघासुर के मुख में है, अघासुर ने मुख बंद कर दिया तो सारे 33 करोड़ देवता अब डरने लगे। ये अंतर है भगवान के शुद्ध पार्षदों में और देवताओं में, कि देवता वो डाउट में रहते हैं हर समय कि ये भगवान सच में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो कर लेते हैं तब बोलते हाँ जय हो, जय श्री कृष्ण। और ब्रजवासी, वो पहले से ही उनका विश्वास इतना है कि वही करेंगे और कोई कर ही नहीं पाएगा। ये अंतर है शुद्ध भक्तों में और इन देवताओं में। तो ये बादलों के पीछे डरे हुए, छिप छिप के बादलों से देख रहे हैं सब देवता कि अघासुर के मुख में ये भगवान चले गए हैं, अब क्या हो रहा है। हमारे संवाददाता भी नहीं है अंदर। और छिप छिप के क्यों? क्योंकि ये ऐसे डरे हुए थे कि यदि अघासुर ने ऊपर उठकर देख लिया कि तुम लोग मजे ले रहे हो, पहले तो मैं कृष्ण को खत्म करूंगा, फिर तुमको देखता हूं मैं, तुम लोग मजे ले लो, वहां से मैच देख रहे हो हा? बिना टिकट के। तो डरे हुए। और जब अघासुर का उद्धार भगवान ने इस प्रकार से कर दिया तो सभी, अब अघासुर तो रहा नहीं, तो सभी अब नगाड़े बजाने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और नृत्य अप्सराएं करने लगी और ऐसा जश्न जलसा चालू हुआ। सभी लोग आकर, पुष्प वर्षा हो रही है और बहुत बड़ा उत्सव अघासुर के वध पर। और ये समाचार भगवान शिवजी को प्राप्त हुआ। और शिवजी बहुत अच्छी से जानते थे कि ये अघासुर किस प्रकार का असुर था। तो जब शिवजी इनको पता लगा कि सभी आके, क्योंकि शिवजी वो अपने, उनका धाम अलग है, वो देवताओं से भी ऊपर रहते हैं, तो कई बार उनको समाचार थोड़ा लेट पहुंचता है। तो जब तक उनको समाचार पहुंचा, बाकी ये सब लोग यहां पर उत्सव चालू कर दिए थे अपने अपने तरीके से। और शिवजी जब उनको पता लगा तो वो जैसे जिस अवस्था में थे वो दौड़कर वृंदावन पहुंच गए। और उनकी अवस्था कैसी थी? खोपड़ियों की माला। हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे भी माला कोई पहन सकता है। खोपड़ियों की माला पहने हुए, और शिवजी की जटा में अर्धचंद्र नहीं, क्रेसेंट मून जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी, चंद्रकोर। तो वो जटा में शिवजी की। और शिवजी, जैसे शिवजी ने प्रवेश किया, शिवजी फेमस कौन से डांस के लिए? तांडव। तो बाकी अप्सराएं अपना हल्का फुल्का डांस कर रहे थे, फिर बाकी देवी देवता एकदम मधुर, सब स्वर्गलोक के हैं तो एकदम सत्वगुण का म्यूजिक और कीर्तन ये सब चल रहा था। तो जैसे ही शिवजी इन्होंने प्रवेश किया, खोपड़ियों की माला पहने हुए और तांडव चालू कर दिया। प्रसन्नता में, प्रलय करना नहीं है उनको अभी, लेकिन उनका एक ही डांस है स्टैंडर्ड, चाहे प्रलय करना हो चाहे वो जश्न मना रहे हो,
तांडव शुरू कर दिया उन्होंने, और सब लोग साइड में, शिवजी बीच में डांस कर रहे हैं, जय महादेव, कोई भी क्या करे बीच में। तो कवि कर्णपुर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं आनंद वृंदावन चंपू में कि शिवजी जब घूम रहे थे नृत्य करते समय, तांडव करते समय, तो जो चंद्र उनके जटा में धारण किए हुए हैं, उस चंद्र के ऊपर अमृत हर समय रहता है। अमृत तो जानते हैं ना आप लोग, अमृत रहता है हर समय। तो जब शिवजी हिल रहे थे, तांडव नृत्य कर रहे थे, तो वो चंद्र भी हिल रहा था और उसमें से अमृत की बूंदें छलकने लगी, और किस पर गिरी? खोपड़ियों पर। तो जो खोपड़ियों की माला, उन पर अमृत की बूंदें गिरने लगी शिवजी के नृत्य से, चंद्र के हिलने से। तो अब देखिए, अमृत का स्पर्श यदि किसी खोपड़ी को हो जाए तो क्या होगा? तो वो जितने, पता नहीं कितने बरसों से कोई मरा हुआ, किसके कंकाल से वो खोपड़ी लगाई हुई, जैसे ही अमृत की बूंदें खोपड़ियों के ऊपर गिरी, सारे जीवित हो गए, पूरे शरीर के साथ जीवित हो गए। अब ये देवता पहले तो शिवजी को देखकर अचंभे में खड़े हुए थे, अब देख रहे हैं कि ये मालाओं में से सब जीवित खोपड़ियां बाहर आ रही हैं और वो लोग नृत्य करने लगे। तो शिवजी ऐसी अवस्था में क्यों आए? तात्पर्य इसका समझना जरूरी है। क्योंकि शिवजी ने भगवान की कृपा शक्ति जब देखी तो वो भी अपने से नहीं रहे। तो वहां पर क्रेडिट किसको दिया जा रहा है या किसको देना चाहिए? कृपा शक्ति को। भगवान की कृपा शक्ति को क्रेडिट देना चाहिए। और वो कृपा शक्ति कौन है? जय श्रीमती राधा रानी की।